दुनिया आज भारत से क्यों डरती है? क्योंकि भारत को हराना अब नामुमकिन हो गया है। वह इसलिए कि भारत के पास इतना फायर पावर है कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इन्हीं न्यूज आर्टिकल को देखिए। इसमें साफ लिखा है कि भारत कुछ वर्षों में हथियारों का बहुत बड़ा आयात करता, यानी बहुत अधिक मात्रा में हथियार खरीदता था। 2018 से 2022 तक के आंकड़ों में भारत दुनिया का 11% हथियार इंपोर्टर रहा है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान और भी जो भारत से दुश्मनी रखते हैं, उनके बीच तनाव बहुत अधिक समय से, लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन आज के समय में भारत अब सिर्फ हथियारों का आयात ही नहीं करता है, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों को बेचने भी लगा है। देखिए, भारत को हथियार खरीदने का मुख्य रीजन जो है वह अपने सैन्य बलों को मॉडर्न तरीके से एडवांस बनाने के लिए करता है, ताकि हमारी फोर्सेस का वर्चस्व, दबदबा हमारे पड़ोसी मुल्कों पर बना रहे और हम हथियारों की खरीदारी रूस से, फ्रांस से और यूनाइटेड स्टेट से। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। अगले कुछ वर्षों में भारत बताया जा रहा है कि $200 बिलियन का एडवांस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों की खरीदारी करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं, जो 2020 से 2023 तक बड़े पैमाने पर हथियारों की बिक्री भी हुई है। यानी भारत ने कुछ वर्षों में कई देशों को अपने यहां बनाए गए हथियारों को बेचा है। 2020 से 2023 तक भारत ने 15,918 करोड़ का हथियार एक्सपोर्ट किया है, जो अब तक के सबसे हाई एक्सपोर्ट है। पिछले 6 सालों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में बहुत ही तेजी से ग्रोथ किया है और इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का मिला जुला योगदान है। और इस एक्सपोर्ट में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल आर्टिलरी गन, ऑफशोर पेट्रोल वेसल हेलीकॉप्टर और सर्विलांस राडार जैसे और भी अन्य वेपन्स इक्विपमेंट शामिल है। अब यहां इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत बड़े पैमाने पर हथियारों को इंपोर्ट भी कर रहा है और अपने देश में बना भी रहा है। और इसमें भारत ने एक ऐसे हथियार को अपने यहां भंडार किया है जिससे पूरी दुनिया पर तबाही मचाई जा सकती है, और वह है गोला बारूद। आज भारत के पास पूरे विश्व में सबसे बड़े पैमाने पर गोला बारूद मौजूद है। और दूसरा अग्नि मिसाइल, एग्नि 5 मिसाइल, जो भारत के अग्नि सीरीज का सबसे लेटेस्ट एग्नि 5 मिसाइल है और इसकी रेंज 5 से 6,000 तक मारने की कैपेबिलिटी है और यह अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी करने में सक्षम है। एग्नि 5 की सबसे खास बात कि यह मल्टीपल इंडिपेंडेंट की टारगेटेबल व्हीकल MVRI से लैस है। इसका मतलब होता है कि यह एक साथ में कई टारगेट को हिट कर सकती है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी मिसाइल में छोटी छोटी बहुत सारी मिसाइल होती हैं और वह अपने टारगेट को डिटेक्ट कर हिट करती हैं। इसको इंडिया के डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा इजाफा माना जाता है। और दोस्तों, एग्नि सीरीज में अब आ रही है एग्नि 6, जो एग्नि सीरीज की नेक्स्ट जनरेशन है। वह और भी पावरफुल और अधिक रेंज तक मार करने वाली है, जो दुनिया को चौंकाने आ रही है। इसकी रेंज की जो एक्शन है, अनुमान है, वह 8,000 से 12,000 तक हो सकती है, जो उसको पूरे एशिया की किसी भी शहर तक पहुंचने में कैपेबल बना देगी। वही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अग्नि 5 के अंदर AIMRV है, जो 6 से 8 तक है, जो अलग अलग मिसाइल एक साथ फायर कर सकते हैं, ठीक वैसा ही इसके अंदर भी काबिलियत हो सकती है, जो 10 से 12 जगह पर एक साथ एक बार में टारगेट कर सकती है। और यह भी बताया जा रहा है कि इससे अमेरिका जैसा देश भी डरा है और इसकी डेवलप को लेकर कई पश्चिमी देशों में हलचल मचा हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीजन है भारतीय मिलिट्री कैपेबिलिटी का फास्ट गोइंग। और एग्नि 6 मिसाइल के बाद भारत के स्ट्रैटेजिक रणनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव होगा और यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। उसका तो यहां तक कहना है कि भारत इस मिसाइल को डेवलप ही ना करे ताकि ग्लोबल स्ट्रैटेजी को इफेक्ट ना पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, भारत तो भारत है ना, पहले कभी डरा था और ना आज भी डरेगा। अपने हर उसे काम को करेगा जो एक बार ठान लेता है। अग्नि 6 मिसाइल पर काम ऑलरेडी चल रहा है। हमारे DRDO का प्लान तो यहां तक है कि 2024 के एंड तक और 2025 के शुरुआत तक इसका फर्स्ट ट्रायल भी हो जाए। DRDO के अनुसार भारत के पास इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह पहले से तैयार है। सिर्फ मिसाइल के डेवलप होते ही इसका ट्रायल कर दिया जाएगा। और दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल,
इसका दुनिया पर बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है, इसलिए कि रसिया की ओनिक्स मिसाइल ओनिक्स P-800 उसके डिजाइन को लेकर भारत में ब्रह्मोस को और भी अपग्रेड करके एडवांस बनाया गया है। यह भारत और रसिया का मिक्स एडवेंचर है और भारत में जो वजन बनाया गया है उसको और भी घातक खतरनाक माना जाता है। जब ब्रह्मोस मिसाइल का यूक्रेन रूस युद्ध में इस्तेमाल दुनिया ने देखा तो पूरी दुनिया चकित हो गई। इसके एडवांस स्ट्रैटेजिक बना दिया है। भारत में जो इतनी सटीकता से और ताबड़तोड़ दुश्मन को मारती है और इसको एयर डिफेंस पर रडार सिस्टम पर पकड़ पाना एकदम सा नामुमकिन होता है। एक कीव पोस्ट जो न्यूज आर्टिकल है उसमें साफ लिखा है, यूक्रेन भी मान गया कि रसिया का सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल उतना नुकसान नहीं पहुंचता है। रूस का किंजर मिसाइल नुकसान नहीं पहुंचा रही है जितना ओनिक्स P-800 मिसाइल नुकसान पहुंचा रही है। और भारत में इस ओनिक्स P-800 के डिजाइन को लेकर भारत में ब्रह्मोस को अपग्रेड और एडवांस किया है। अब इससे साफ पता चलता है कि जो भारत के पास हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है वह दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। आपको बता दें दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात उसकी स्पीड है और दुश्मन के डिक्टेशन से बचने की कैपेबिलिटी है। और यह बहुत ही हाई स्पीड में और कम ऊंचाई पर उड़ता है जो इसको दुश्मन के रडार से बचने के लिए इसको बहुत मदद देती है। और ब्रह्मोस के जितने भी नए वर्जन निकल रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनको और भी अधिक रेंज दिया जा रहा है और इसकी अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर कर दी गई है। और यह मिसाइल न्यूक्लियर बम को भी कैरी करने में ले जाने में सक्षम है। जानी दुनिया का सबसे तेज परमाणु कैपेबिलिटी मिसाइल हमारे पास भारत के पास है। और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। भारत के सामने सबसे पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचा और इसकी पहली ही खेप में ही चीन बिल बिलाने लगा। चीन को यही डर है कि फिलीपींस कहीं ब्रह्मोस मिसाइल को उसके खिलाफ ही ना चला दे। और इसी को देखकर चीन के और भी दुश्मन देश लाइन में खड़े हो गए हैं भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए। यहां तक एशिया के ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के भी कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, भारत के पास जो फायर पावर है उसमें सबसे बड़ा योगदान अग्नि मिसाइल का है जो कि 1 2 3 4 5 और यहां तक कि 6 भी आ रहा है। इतने सारे संख्याओं में मौजूद है हमारे पास अग्नि मिसाइल। और उनकी संख्याओं की बात करें दोस्तों तो यह सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए जो पल झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। और ब्रह्मोस की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या को लेकर अभी कोई पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे देशों को बेचा जा रहा है। इसका मतलब इसकी भी संख्या सैकड़ों में होनी चाहिए। और यह हमारे सभी सैनिक बलों के पास मौजूद है, चाहे वह थल सेना हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो। और यह तीनों सेक्टर से लॉन्च करने में कैपेबल है। इसको जमीन से हवा में मार किया जा सकता है, हवा से हवा में मार किया जा सकता है और हवा से जमीन पर भी मार करने की शक्ति मौजूद है। और हमारे DRDO और भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL दोनों कंपनियां मिलकर हर वर्ष 30 से 40 ब्रह्मोस मिसाइल और 20 से 30 अग्नि मिसाइल बना सकते हैं। अब सोचिए दोस्तों, भारत इन सब मिसाइल को कब से बना रहा है? इन आंकड़ों को हाईलाइट किया जा सकता है क्योंकि यह देश की सुरक्षा की बात है। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि भारत के पास कितनी मिसाइल मौजूद हैं। अगर भारत चाहे तो अपने पड़ोसी दुश्मनों को बाप की तरह उड़ा सकता है। जैसे एक भयंकर तूफान आता है, आंधी आता है और जमीन से लेकर आसमान तक धूल ही धूल होते हैं, ठीक वैसे किसी भी देश को हवा में धूल बनाकर उड़ा सकता है। इसीलिए अमेरिका, चीन और भी हमारे दुश्मन देश हमेशा कहते रहते हैं कि तुम अग्नि मिसाइल क्यों टेस्ट करते हो, अग्नि मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन क्यों बनाते रहते हो। क्योंकि उन्हें बहुत डर होता है और उन्हें हर पल यह एहसास रहता है कि भारत जैसा पावरफुल्ली देश उनके बगल में है। इस जानकारी से हमें बहुत ही प्राउड हो रहा है कि हमारा देश अपने डिफेंस सेक्टर में इतना विकसित हो रहा है। हमारे DRDO, हमारे सुरक्षा सेक्टर, वैज्ञानिक इंजीनियर हमारे देश की सुरक्षा के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इसलिए अब आज से कभी भी अगर कहें हमारा देश तो गर्व से कहो, क्योंकि ये हमारा स्ट्रैटेजिक पावर है, एनर्जी है। तो दोस्तों, क्या आप में भी एनर्जी हुई है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।